वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ाऊंगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि राजा राम मोहन राय राजनीतिक के साथ में एक सामाजिक सुधारक भी रहे हैं और उन्होंने समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई और समाज से इन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। आज हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार उनके द्वारा संसार के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन तथा उन धर्मों की मान्यताओं के विवेकपूर्ण परीक्षण के द्वारा ही निर्धारित हुए थे। इसी कारण उनके धार्मिक विचारों में अनेक धर्मों जैसे हिंदुत्व, इस्लाम व ईसाईयत, बौद्ध धर्म के विचारों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। और राजा राम मोहन राय के ऊपर जो धर्म का प्रभाव था, उससे यह भी कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय के विचारों का मुख्य आधार भारतीय उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद है। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित कुरीतियों और अन्यायप्रद परंपराओं के घोर विरोधी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से एक नए धार्मिक विश्वास की स्थापना का प्रयत्न किया और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज हिंदुत्व की मूल आध्यात्मिक आस्था के साथ उदार मानवीय मूल्यों जैसे समानता, न्याय, सहयोग व सहिष्णुता को भी सम्मिलित करता है। धर्म के प्रति उनका विवेकवादी आग्रह है। उनकी इसी प्रवृत्ति में परिलक्षित होता है कि वे प्रत्येक धर्म के मिथ्या आडंबरों की समान रूप से आलोचना करते थे। अपने ग्रंथ तुहाफत उल मुवाहिदीन में उन्होंने कहा है कि एक सीमा तक मिथ्याचार, निरपवाद सभी धर्मों में विद्यमान है। उन्होंने अनेक धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात धर्म के सार्वभौम मूल्यों को स्वीकार किया और ये जो सार्वभौम मूल्य थे वे हैं एकमात्र सृजनकर्ता में विश्वास, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास और ऐसी पारलौकिक स्थिति की कल्पना जिसमें कि व्यक्ति के लौकिक कार्यों के लिए उसे पुरस्कृत व दंडित किया गया हो। इस प्रकार राजा राम मोहन राय धार्मिक संदर्भ में भारतीय उपनिषदों से प्रभावित थे और भारतीय उपनिषदों से प्रभावित होकर उन्होंने एक ऐसे धर्म की कल्पना की जिसमें सामाजिक स्तर पे कोई बुराइयां ना हो। इसीलिए उन्होंने अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध किया। हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं की बात की जाती है। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। तो राजा राम मोहन राय ने तार्किक ढंग से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि विश्व को एक सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता संचालित करती है जो उदार और मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। इसीलिए उन्होंने ईश्वर की एकता के सिद्धांत को अपने धार्मिक दर्शन का केंद्रीय तत्व बनाया। ईश्वर की एकता का उनका सिद्धांत उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद तथा कुरान में ईश्वर की एकता की धारणा दोनों से प्रभावित था। न्यू टेस्टामेंट की नैतिक शिक्षाओं तथा धार्मिक विषयों में अभिव्यक्ति की सरलता से तो वे प्रभावित हुए, किंतु उन्होंने इसमें व्यक्त त्रिदेव दर्शन को स्वीकार नहीं किया। और राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में जो प्रचलित था बहुदेववाद, उसका सिरे से विरोध किया। और उसका सिरे से विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जो पूरा विश्व है वो एक ईश्वर की कृपा से संचालित होता है। उस आध्यात्मिक सत्ता में उनका गहरा विश्वास था, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता के नाम पर हमने जो अलग अलग देव बना रखे थे उन देवताओं का उन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध भी उन्होंने किया। रॉय धर्म को परम सत्य की अनुभूति तथा मानवीय मूल्यों की स्वीकृति का आधार मानते थे। उनके लिए धर्म एकांत आराधना का नहीं अपितु मानव की सच्ची सेवा का सार्थक माध्यम था। इसी कारण वे धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि के घोर विरोधी थे। वे धार्मिक मान्यताओं के विवेकपूर्ण परीक्षण के पक्षधर थे। उनका मत था
कि हिंदू धर्म की मूल आस्था सत्ता के अद्वैत और उसके आध्यात्मिक स्वरूप में व्यक्त होती है, जिसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उनका स्पष्ट मत था कि मूर्ति पूजा के कारण हिंदुओं में अनावश्यक कट्टरता और भेदभाव उत्पन्न हो गए हैं, जिनके कारण धार्मिक तनाव और टकराव भी उत्पन्न होते हैं। राजा राम मोहन राय बिल्कुल दृढ़ थे कि मूर्ति पूजा केवल अनुचित ही नहीं अपितु हिंदू शास्त्र भी मूर्ति पूजा की सम्मति नहीं देते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा की भांति ही अवतारवाद का भी विरोध किया। बलि प्रथा को उन्होंने अनैतिक, मानवता विरोधी और घृणित माना तथा यह सिद्ध किया कि बलि प्रथा के पक्ष में ना तो कोई धार्मिक आधार था और ना ही उसका कोई तार्किक औचित्य था। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध करते हुए कहते हैं कि परम सत्य जो है, उस परम सत्य में हमें मूर्तियों को पूजने की आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे धार्मिक आडंबर फैले हुए हैं हिंदू धर्म में, उन धार्मिक आडंबरों को हमारे धर्म से हटा दिया जाना चाहिए। अंधविश्वासों का विरोध करते हुए राजा राम मोहन राय कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं को उनके प्रचलित रूप में नहीं अपितु उनके तार्किक परीक्षण के पश्चात तथा उनके व्यवहारिक औचित्य के आधार पर ही स्वीकार किया जाना चाहिए। उनका मत था कि धार्मिक विश्वास जो मूल रूप में शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित थे, व्यवहार में अनेक प्रकार की विकृतियों का शिकार हो गए हैं। उनकी यह भी मान्यता है कि किसी भी धार्मिक विश्वास, परंपरा या मान्यता को केवल इस आधार पर स्वीकार कर लेना कि उसे पिछली पीढ़ियां स्वीकार करती आई है, यह स्वस्थ धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। उनका विश्वास था कि आत्मा की अनश्वरता व शाश्वतता ही धर्म का मूल तत्व था तथा आत्मा की साधना के मार्ग में विवेकहीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का पालन किसी भी प्रकार सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक दोहरे मापदंडों के प्रचलन और पाखंडों पर तीखा प्रहार किया। उनका कहना था कि ऐसे पाखंडों का प्रचलन ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया। उन्होंने कहा, अनेक प्रबुद्ध ब्राह्मण मूर्ति पूजा की निरर्थकता और ईश्वर की आराधना की अन्य पवित्र पद्धतियों से भलीभांति परिचित है, लेकिन धार्मिक रीतियों और आयोजनों और मूर्ति पूजा से जुड़े हुए पर्वों में उन्हें अपना हित, सुविधा और सौभाग्य दृष्टिगत होता है और इसी कारण वे धर्म शास्त्रों के अपने ज्ञान को जन सामान्य से छिपाकर रखते हुए अपनी पूरी शक्ति से निरर्थक परंपराओं और आडंबरों को प्रोत्साहित और प्रचलित करते हैं। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने कहा कि हमारे जो प्रबुद्ध ब्राह्मण हैं उन्हें ईश्वर की आराधना की कई पद्धतियों के बारे में पता है, लेकिन वो अपने निजी स्वार्थों के लिए समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित बनाए रखने के लिए इस प्रकार के आडंबरों का समर्थन करते हैं और इस प्रकार की निरर्थक परंपराओं और आडंबरों को प्रोत्साहित करके जन सामान्य के मन में विभिन्न प्रकार के डर पैदा करते हैं कि अगर तुम लोग इस तरह से ईश्वर की आराधना नहीं करोगे तो ईश्वर तुमसे नाराज़ हो जाएगा, और ईश्वर तुमसे नाराज़ हो जाएगा तो उसका खामियाजा तुम लोगों को उठाना पड़ेगा। तो जो शिक्षित नहीं है, साधारण जनता है, वो इस प्रकार के धार्मिक प्रपंचों में आ जाती है और इस प्रकार ये जो अंधविश्वास हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने ये जो अंधविश्वास थे, इन अंधविश्वासों से जनता को बाहर लाने का प्रयास किया और ये समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर की आराधना किसी भी पुजारी के माध्यम से, पुरोहित के माध्यम से, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने सत्य पर कायम रहता है, अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करता है, नैतिकता बनाए रखता है, ईमानदार है, वह कहीं भी ईश्वर की आराधना कर सकता है। और अगर किसी व्यक्ति के मन में छल है, कपट है, वो चाहे बड़े से बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर ले, लेकिन फिर भी ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। समाज में लोगों के मन में जिस प्रकार के जो डर थे
उनको निकालने के लिए, लोगों को वास्तविकता दिखाने के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए। शाश्वत मानववाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तियों को एक दूसरे से पृथक करने वाला नहीं होता है। मतलब हम धर्म और जाति के नाम पे एक दूसरे को तोड़ते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, अपितु धर्म जोड़ने वाला तत्व है, क्योंकि अंततः सभी मानव एक ही ईश्वर की संतान हैं। और उन्होंने इसीलिए धर्म के शाश्वत मानवीय पक्ष को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना और यह स्वीकार किया कि धर्म मानव के जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है। वास्तव में अपने धार्मिक क्रियाकलाप में राजा राम मोहन राय ने एक सार्वभौमिक धर्म का स्वप्न देखा था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समस्त धर्म तात्विक दृष्टि से समान हैं, अतः धर्म के नाम पर मनुष्यों का विभाजन अनुचित और अव्यावहारिक है। वे धार्मिक सहिष्णुता के महान पक्षधर थे। उनके अनुसार एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न कर ही नहीं सकता। यह उनकी धार्मिक सहिष्णुता का ही परिचायक था कि वे समस्त धर्मों के अध्ययन तथा उनके विवेक सम्मत सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते थे। यह भी उनकी धार्मिक सहिष्णुता का ही एक पक्ष था कि वे ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों के कतई समर्थक नहीं थे, बल्कि उनकी मान्यता थी कि हिंदू धर्म का निर्वाह करते हुए भी ईसाईयत अथवा अन्य किसी भी धर्म के श्रेष्ठ आदर्शों की प्रशंसा और उनका व्यवहार में पालन किया जाना संभव है। ऐसी स्थिति में धर्म परिवर्तन धार्मिक कट्टरता का ही प्रतीक माना जा सकता है। तो उन्होंने शाश्वत मानववाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। रॉय स्वयं अपने जीवन में धार्मिक उदारता को इस सीमा तक ढाल सके थे कि उनके विषय में यह अनुमान कर पाना बहुत ही कठिन था कि वे वास्तव में कौन से धर्म को मानते हैं। इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने एक मित्र से एक मजाक करते हुए कहा था कि उनकी मृत्यु के पश्चात हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदाय उनके मृत शरीर पर अपना दावा करेंगे, लेकिन धार्मिक विषयों में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को सार्वभौम बना लिया था और धर्म के विषय में विभिन्न संप्रदायों के संकीर्ण विश्वासों से ऊपर उठ सके थे। यद्यपि उन्होंने हिंदुत्व की कुछ मूलभूत आस्थाओं में अपना विश्वास प्रकट किया, किंतु हिंदूवाद की अनेक मान्यताओं को उन्होंने नकारा भी था। इसी प्रकार ईसाईयत और इस्लाम की भी अनेक बातों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसी कारण उनके विषय में एक बार यह टिप्पणी की गई थी कि वे ना तो हिंदू थे, ना मुसलमान और ना ही ईसाई, बल्कि वो एक महापुरुष थे जिन्होंने समाज में, धर्म में फैली हुई जो सामाजिक बुराइयां थीं, उन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और न केवल आवाज़ उठाई बल्कि समाज को इन बुराइयों से मुक्त करने के लिए एक नेशनल लेवल पर उन्होंने प्रयास किया। अपने अखबार के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया और लोगों को वास्तविकता का आईना दिखाया उन्होंने कि हम धर्म के नाम पर आपस में बटे हुए हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक ऊंचा एक नीचा, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हमें अपनी शक्ति को संगठित करना चाहिए और अपनी शक्ति को संगठित करके हमें अंग्रेज़ों के सामने एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करके हमें अपने भारत को आज़ादी दिलानी चाहिए। तो इस प्रकार मतलब ये जो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने अपने धार्मिक विचारों में धर्म को सर्वोपरि रखा और धर्म को सर्वोपरि रखते हुए धार्मिक आराधना की बात उन्होंने की, एक ईश्वर की बात उन्होंने की। वो ईश्वर के बहुदेववाद के समर्थक नहीं थे और इसीलिए धर्म के नाम पे जो लोगों में बंटवारा था, जो विभाजन था, उस विभाजन को हटाने के लिए, उस विभाजन को समाप्त करने के लिए और लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ थी, जो दुर्गुण थे धर्म में, उसको दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। धन्यवाद।